हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे थे हमारा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने देखा था कि क्या बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, सोशल सर्विसेज क्या क्या है और पर्सनल सर्विसेज कौन सी हैं, इनके बारे में स्टडी किया था। और फर्दर हम क्या है बिजनेस सर्विसेज के बारे में रीड कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग क्या है? बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और फिर क्या है आगे मनी को लैंड करता है, या एक तरीके से बोले अपनी जो मनी है वो क्या है इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और जो मनी वो डिपॉजिट करता है या एक्सेप्ट करता है जिस मनी को, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो क्या है लो होता है देन द इन्वेस्टेड मनी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रिसीव करता है अपनी इन्वेस्टेड मनी पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या है बैंक की इनकम का सोर्स होता है। आगे हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हमने सेविंग अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में, रेकरिंग अकाउंट के बारे में, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट के बारे में रीड आउट किया था। आज हम कर रहे हैं सर्विसेज बाय बैंक्स की बैंक्स क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट है एक रिटन चेक है जो क्या है एक बैंक क्या है दूसरे बैंक को लिखता है मनी ट्रांसफर करने के लिए अपने अकाउंट में, या एक तरीके से बोले ये क्या है ऑथोराइज करता है सेकंड बैंक को, सामने वाले बैंक को, कि वो क्या है इस बैंक के बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है किसी अनदर पर्सन को। देखो, दिस इज अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट एट अनदर बैंक। ठीक है, कि ये क्या है एक चेक है जो क्या है एक बैंक लिखता है दूसरे बैंक को, ताकि क्या है जो भी फंड्स है वो क्या है सामने वाले बैंक अकाउंट में, बैंक के अपने अकाउंट में क्या है ये डिपॉजिट कर सके। या बोले ऑथराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट, कि जिसका नेम क्या है ड्राफ्ट पे लिखा है, सेकंड बैंक को ऑथराइज करना या परमिशन देना कि वो क्या है इसके बिहाफ पे उस बैंक को पे कर, उस जो पर्सन जिस पर्सन का इंडिविजुअल का नेम ड्राफ्ट पे लिखा है उसको पेमेंट कर दे। ये है बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या है हम पेमेंट कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। और बैंक ड्राफ्ट क्या है हमें कब मिलता है? जब क्या है हम जो भी रिक्वायर्ड मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। सेकंड है हमारा बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर। पे ऑर्डर मतलब कि जैसे कि जो क्या है एक तरीके से ऑर्डर देना कि जो बैंक है हमारा, ठीक है, या जैसे कि मैंने बैंक को क्या है ऑर्डर दिया है कि आप मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी को या थर्ड इंडिविजुअल को पेमेंट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर। This is a document which instructs a bank to pay a certain sum to a third party, कि जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है to pay a certain amount to the third party, की जो पर्टिकुलर अमाउंट उस पे मेंशन है उतनी क्या है थर्ड पार्टी को आप एक इंडिविजुअल के बिहाफ पे क्या है पे कर दो। Such orders are normally acknowledged by bank which provides a guarantee that the payment will be made। और ये ऑर्डर्स मतलब कि उन बैंक्स के थ्रू किए जाते हैं या जिनको ये गारंटी मिली होती है कि आपको पेमेंट मिल जाएगी। इट इज अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन द टाउन, सो इट कैन बी कॉल्ड एज द लोकल बैंक ड्राफ्ट। ये भी क्या है बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। बैंक ड्राफ्ट में भी क्या था कि एक बैंक क्या दूसरे बैंक को या मतलब कि ऑर्डर देता है या ऑथराइजिंग करता है कि आप क्या है उसके बिहाफ पे इंडिविजुअल को थर्ड इंडिविजुअल को क्या है पेमेंट कर दो। वैसे ये बैंकर्स चेक क्या होता है, ये जैसे टाउन वगैरह में पेमेंट के लिए यूज किया जाता है और इसलिए इसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोला जाता है। थर्ड है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट मीन्स कि जितनी हमारे अकाउंट में बैलेंस है उससे मोर क्या है हम अपने अकाउंट से जो कैश है वो विड्रॉ करवा सकते हैं, ये होती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अंडर दिस एग्रीमेंट ए कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट, की जितनी अमाउंट उसके बैलेंस उसके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, ठीक है, विद इन उससे ज्यादा वो क्या है विड्रॉ करवा सकता है। ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो क्या है बैंक क्या है एक पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। और ये फैसिलिटीज क्या है जो बैंक्स हैं ये पर्सन इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को देख के क्या है उसको ये अलाउ करते हैं, या एक लिमिट फिक्स होती है वो कितना क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? ये भी क्या
कैश विड्रॉ करवा सके। ये होती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो कि है बैंक्स क्या है हमें प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ है शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा क्या है बैंक्स हमारी किस नीड को पूरा करते हैं, जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है जैसे कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स है वो भी क्या है बैंक्स हमें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। अ लोन इज लंप सम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। लोन क्या होता है कि एडवांस में कुछ पेमेंट रिसीव करना जो क्या है आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड हमें पे बैक करना होगा। इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कि दोनों हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी हम क्या है लोन रिसीव कर सकते हैं और विदाउट सिक्योरिटी भी हम रिसीव कर सकते हैं। द लोन में बी पेड बैक बाय द बोरोड इन इंस्टॉलमेंट्स। और जो लोन की रिपेमेंट है वो क्या है इंस्टॉलमेंट्स में भी हम कर सकते हैं। आजकल तो मोस्टली क्या है इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्या है जो लोन है वही लोग लेते हैं और मंथली या फिर जैसे कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो भी इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती है या क्वार्टरली वो पेबल करते हैं। ठीक है, ये थे हमारी सर्विसेज बाय बैंक्स की बैंक्स हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल पेमेंट ई बैंकिंग। ये हमारा अगला टॉपिक है कि डिजिटल पेमेंट या ई बैंकिंग हम जिसको बोल देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन भी बोल सकते हैं बैंकिंग का, कि आजकल क्या है बैंक्स क्या है डिजिटल पेमेंट या ई बैंकिंग का यूज करते हैं। ई बैंकिंग क्या होता है, देखो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, इसमें क्या है एक सिस्टम है जिसमें क्या है ऑनलाइन पेमेंट की जाती है विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी मतलब कि हमें क्या है ऐसे नहीं कि फेस टू फेस कांटेक्ट करके क्या है मनी ट्रांसफर करनी पड़े। इसमें ऐसा नहीं होता, हम घर बैठे अपने ऑफिस में बैठे या कहीं पे भी हम क्या है वर्किंग में है हम वहीं से क्या है मनी को इजीली क्या है वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रॉम द पेयर अकाउंट टू द रिसीवर अकाउंट वी कैन इजीली ट्रांसफर द मनी। ये होता है ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। आजकल मोस्टली क्या है लोग डिजिटल बैंकिंग या ई बैंकिंग को ही प्रेफर करते हैं और मोस्टली अब तो जो जैसे कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना टाइम पीरियड में क्या है मोस्टली लोग क्या है फिजिकल जो भी एक्सचेंजेस हैं उनको अवॉइड करते हैं और जो ई बैंकिंग जो सिस्टम है उसको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। आगे देखो बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके दो कस्टमर्स को भी बेनिफिट्स हैं और बैंक्स को भी फायदे हैं इससे। अब आप कहोगे कि कस्टमर्स को तो हो सकते हैं, बैंक्स को क्या फायदे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ई बैंकिंग है वो हमारी कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स देती है और बैंक्स को क्या बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कस्टमर के बारे में कि कस्टमर्स को क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल पेमेंट इसमें क्या है कि ई बैंकिंग से क्या है हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं और इस क्या है इजीली कोई हमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जहाँ पे भी बैठे हैं कहीं पे भी हैं अपना वर्क कर रहे हैं हम साथ साथ क्या है मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली डिलीवर कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी मतलब कि क्लियर कट इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, वही है ना कि ना काउंट करने का झंझट ना उसको पकड़ाने का और ना ही ऐसा है कि बीच में से मनी कम या ज्यादा हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी रहती है कि ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता कि क्लियर कट की इंफॉर्मेशन क्या है आ जाती है कि इतनी मनी है हमने अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। सेकंड है 24/7 सर्विसेज। जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज है या ई बैंकिंग सर्विसेज है वो बैंक्स हमें क्या है पूरा दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन क्या है ये सर्विसेज हमारे लिए बैंक्स क्या है प्रोवाइड करते हैं। आगे है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब कि इजीनेस कि जो ये सर्विसेज है ई बैंकिंग सर्विसेज है ये कस्टमर के लिए काफी क्या है हेल्पफुल है या फिर इजी है। वही हम जो भी काम करते हैं अपनी वर्किंग करते हुए चाहे हम ऑफिस में हैं हमें अपना काम छोड़ के क्या है दूसरे पर्सन से मिलने नहीं जाना पड़ता या उसको मनी हैंड ओवर करने नहीं जाना पड़ता। हम इजीली जहाँ पे भी बैठे हैं जो भी वर्क कर रहे हैं वो काम करते करते हम मनी क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब कि ई बैंकिंग में क्या है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो भी क्या है पेयर और रिसीवर के बीच में हुई है वो हर एक जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है। तो इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन या कहें फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जो वो क्या है मेंटेन रहता है। देखो ई बैंकिंग इंप्लीमेंट्स ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन।
ट्रांजेक्शन की हर एक ट्रांजेक्शन, इसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं कि कितनी मनी हमारे पास आई या कितनी मनी गई, दोनों का क्या है फुल रिकॉर्ड रहता है। आगे है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब कि जो ई बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है कस्टमर्स को ज्यादा सेटिस्फाइड करती है। कैसे करती है? क्योंकि ये सिर्फ क्या है बैंक जो ब्रांचेस हैं वहीं तक क्या है सीमित नहीं है, इसका जो एरिया है वो क्या है काफी वाइड है। हम कहीं पे भी कहीं से भी क्या है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में, चाहे हमारे बीच में डिस्टेंस क्या है कितनी भी हो। तो इस तरीके से ये क्या है अनलिमिटेड एक्सेस है ई बैंकिंग की। आगे है लेस रिस्क, कि इसमें क्या है जो रिस्क है वो क्या है कम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें क्या है कैश अपने साथ कैरी नहीं करना पड़ता। अब अगर हम क्या है फिजिकल एक्सचेंज करते हैं मनी का, तो उससे क्या है हमें कैश को कैरी करना पड़ेगा और रास्ते में क्या है थेफ्ट वगैरह का क्या है डर रहता है। बट ई बैंकिंग सिस्टम में ऐसा कोई भी जो थ्रेट है वो हमें नहीं होता, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, लेस रिस्क होता है या आपने कहे क्योंकि हमें क्या है अपने साथ कैश कैरी नहीं करना पड़ता फॉर द ट्रांजेक्शंस। ये थे बेनिफिट्स टू कस्टमर। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स टू बैंक्स कि बैंक्स को कौन कौन से बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग के मिलते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलती हैं कि क्या है ई बैंकिंग से क्या है बैंक्स में क्या है कंपटीशन क्या है बढ़ जाता है और जो सभी बैंक्स हैं वो क्या है एक दूसरे से बढ़ चढ़ के क्या है परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है इनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है और उसके इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे सेकंड है अनलिमिटेड नेटवर्क, वही कि इसमें क्या है जो इसका नेटवर्क है वो है अनलिमिटेड होता है, ये सिर्फ ब्रांचेस तक ही क्या है सीमित नहीं रहता। देखो ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इट नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, कि सिर्फ ये ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इसका नेटवर्क क्या है अनलिमिटेड है। एनी पीसी कनेक्टेड टू ए मॉडर्न एंड ए टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स ऑफ द कस्टमर, कि कोई भी पीसी जो मॉडर्न से कनेक्टेड है या टेलीफोन से कनेक्ट है वो क्या कर सकता है हमें कैश विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आगे है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, कि ई बैंकिंग के थ्रू जो ब्रांचेस हैं उन पे जो वर्कलोड है वो भी क्या है कम हो गया है। द लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन, कि इन पे क्या है लोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम लेके और कुछ अकाउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करके। आगे देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग सर्विसेज, की कौन कौन से क्या है मेथड्स हैं ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की। देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, जैसे एटीएम, इन सब के बारे में तो आपने सुना होगा। मोस्टली एटीएम तो सब लोग आजकल क्या है यूज करते हैं कैश विड्रॉ करवाने के लिए, और मोस्टली सिटीज में तो आजकल क्या है कैश डिपॉजिट भी हो जाता है एटीएम्स के थ्रू। तो ये क्या है ये कुछ मेथड्स हैं ई बैंकिंग सर्विसेज के जो हमें क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जिससे हमारा वर्क क्या है इजी हो गया। अब कहीं पे तो हम क्या है बैंक में जाते हैं, वहाँ पे लाइन में अपने नंबर का वेट करते हैं, उसके बाद कैश विड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, और एटीएम में क्या है हम गए, हमने एक कोड को प्रेस किया, वो अगर हमारा कोड सही है और उस मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया तो जितने भी अमाउंट हम चाहिए हम वहाँ फिल करके क्या है अपना कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। इससे क्या है हमारी टाइम सेविंग भी होती है। तो ये क्या है कुछ सर्विसेज हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड होता है कि एक फैसिलिटी है जो अकाउंट होल्डर को दी जाती है टू मेक पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट, कि एक क्या है कार्ड ऑफर किया जाता है जिसमें क्या है उसमें अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी दी जाती है कि जितना भी क्या है क्रेडिट उसके अकाउंट में है बैलेंस है वहां तक वो क्या है कहीं पे भी क्या है पेमेंट कर सकता है। जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड व्हिच आर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू द बैंक कंप्यूटर, और मतलब कि जैसे कि आजकल सेल टर्मिनल्स वो एक कोड को स्कैन करना पड़ता है या आपने बोले डेबिट कार्ड के लिए वो मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कार्ड को क्या है यूज करके फिर क्या है वो जितने भी अमाउंट चाहिए उससे सीधा क्या है मनी पेयर से रिसीवर के अकाउंट में क्या है ट्रांसफर कर दी जाती है। When the customer places the debit card, the point of sale terminal automatically transfers money from the customer's bank to the store's account, कि जब क्या है कस्टमर क्या है अपना डेबिट कार्ड शो करता है वहाँ पे सेल टर्मिनल पॉइंट पे, वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली क्या है मनी क्या है कस्टमर के अकाउंट से स्टोर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। The account holders can pay their bills by attaching their personal
फैसिलिटी। अब सेकंड है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी क्या होती है? क्रेडिट जैसे डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में तो क्या है, हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है हम वहां तक पेमेंट कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ये होती है कि अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है तो भी क्या है, बैंक हमें एक लिमिट तक क्या है परमिट करता है कि हम क्या है पेमेंट कर सकते हैं, वो होती है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड इज लाइक ए बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। कि एक बैंक अकाउंट एक क्या है बैंक अकाउंट होना जिसमें क्या है बैलेंस ना हो। इट इनेबल्स द कार्ड होल्डर्स टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ए फिक्स्ड लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। ये जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह होता है, जो क्या है बैंक्स देते हैं पार्टीज को उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देख के, ठीक है, उसकी मतलब कि जो पेमेंट कैपेसिटी है उसको देख के ये क्या है फैसिलिटी ऑफर की जाती है और इसकी एक लिमिट क्या है फिक्स की जाती है कि यहाँ तक आप क्या है पेमेंट कर सकते हो विदाउट बैलेंस इन योर अकाउंट। नेक्स्ट है नेफ्ट। नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी एक सर्विसेज है जहाँ पे क्या है हम जो अपने फंड्स है वो डायरेक्टली क्या है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक्स, डिपॉजिटिंग चेक्स एटसेट्रा। कि डायरेक्ट अगर ट्रांसफर होता है इससे दोनों पार्टीज क्या है सेटिस्फाई रहती है, दोनों को क्या है ना तो चेक क्या है वही चेक लिखना या चेक क्या है डिपॉजिट करवाना, ये दोनों जो काम है दोनों पार्टीज के रिड्यूस हो जाते हैं। The key difference between NEFT and RTGS is the RTGS is on gross settlement basis where NEFT is on net settlement basis। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें तो ग्रोस सेटलमेंट की जाती है कि ओवरऑल, इसमें क्विक पेमेंट की जाती है कि जैसे ही हमने ट्रांजैक्शंस की, एक तो इसमें क्या है अमाउंट बड़ी अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। अब इसके बारे में रीड करेंगे। जैसे इसमें तो अप टू 2 लाख तक अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होनी चाहिए तब क्या है आरटीजीएस किया जाता है। बट नेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है। और आरटीजीएस क्या है जैसे ही एक बार मान लो कि हमने आरटीजीएस एक बार पेमेंट प्रोसेस में लगा दी तो इसके बाद ये रुकता नहीं है, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, ये पेमेंट क्या है होके ही रहेगी, ठीक है। नेफ्ट में क्या होता है जैसे कितनी भी अमाउंट है हम इसको क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। द मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आरटीजीएस इज 2 लाख whereas there is no minimum value for the NEFT। कि नेफ्ट के लिए कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। RTGS facilities are available in over 72,000 branches where NEFT is available in 75,000 branches of banks। कि नेफ्ट की फैसिलिटीज क्या है 75,000 ब्रांचेस ऑफ बैंक्स में क्या है अवेलेबल है और RTGS 72,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है। आगे देखो RTGS क्या होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट कि जैसे ही हमने क्या है ट्रांजैक्शन शुरू की तो इसमें क्या है क्विक पेमेंट की जाती है, हम फिर उसको क्या है स्टॉप नहीं कर सकते। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आर फंड्स ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटीज टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन ए रियल टाइम एंड ऑन ग्रोस बेसिस। अब ये रियल टाइम और ग्रोस बेसिस क्या है सेटलमेंट इन रियल टाइम मींस पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। कि इसमें क्या है कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता, वही जैसे ही हमने ट्रांजैक्शंस लगाई ये साथ के साथ क्या है ट्रांसफर हो जाएगी मनी। द ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड। ग्रोस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड ऑन द वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग देम विद एनी अदर ट्रांजैक्शंस। वही मतलब कि एक के बाद एक जैसे कि ट्रांजैक्शंस होती हैं कि एक हमने क्या है जैसे 2 लाख मनी ट्रांसफर करनी है तो उसको बंचेस में डिवाइड कर लिया तो वो एक के बाद क्या है ट्रांजैक्शंस होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो बीच में कहीं पे रुकेगी ट्रांजैक्शंस हमारी। वंस प्रोसेस पेमेंट्स आर फाइनल एंड इररिवोकेबल कि जैसे ही एक बार हमने इसको प्रोसेसिंग में लगा दिया उसके बाद क्या है इसको रोकना क्या है मुश्किल है, वो फाइनल पेमेंट होके ही रहती है आरटीजीएस में। इसके फीचर्स क्या है आरटीजीएस के देखो दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। कि जो आरटीजीएस है वो कौन कंट्रोल करता है आरबीआई के थ्रू क्या है इसको कंट्रोल किया जाता है।
इसका फर्स्ट फीचर था कि जो इसके रियल आरटीजीएस की जो भी सेटिंग्स होती हैं वो क्या है, ये कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें कोई भी फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता, ठीक है। और सेकंड क्या है, सुटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, ये जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए ही हम आरटीजीएस को क्या है यूज कर सकते हैं। मिनिमम इसमें वैल्यू ट्रांजेक्शन मनी कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, 2 लाख से अगर कम मनी होगी तो हम नेफ्ट का यूज कर सकते हैं, बट मोर देन 2 लाख हम किसका यूज करेंगे, आरटीजीएस का यूज करेंगे। पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इररिवोकेबल, कि जो भी एक बार हमने इसको प्रोसेस में कर दिया पेमेंट को, तो फिर उसके बाद पेमेंट क्या है फाइनल है और इसको क्या है स्टॉप नहीं किया जा सकता। फीस आर वरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, जो भी आरटीजीएस के चार्जेस होते हैं वो क्या है बैंक टू बैंक क्या है अलग अलग होते हैं, और जो आरबीआई ने है इसकी अपर लिमिट ऑफ फीस है वो फिक्स कर रखी है। इसके लिए क्या है कोर बैंकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या है एक 11 डिजिट कोड क्या है प्रोवाइड किया जाता है, जिसको फिल करके क्या है आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस क्या है की जाती हैं। ये था फीचर्स ऑफ आरटीजीएस के बारे में हमने रीड किया था। आगे देखो और कौन सा मेथड है, एटीएम। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें क्या है जो भी पेमेंट से एक्सेप्ट करते हैं वो जो बैंक में हम पेमेंट्स डिपॉजिट करवाते हैं या एक्सेप्ट करते हैं उसको टेलर कहा जाता है। टेलर का मतलब वो पर्सन जो भी डिपॉजिट करवाने वाले हैं या रिसीव करवाने वाला है, ठीक है। दैट एटीएम रेफर्स टू द मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर व्हिच कैन डू अ टेलर्स जॉब 24 आवर्स अ डे एट लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर। ये क्या है 24 आवर्स फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। एटीएम्स तो सभी ने देखा होगा कि इसमें क्या है जब चाहे हम जितना चाहे कैश क्या है विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें एक लिमिट होती है कि एक बार में हम कितना कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। आगे है ई कैश। ई कैश या फिर डिजिटल कैश पेमेंट क्या है, ये भी क्या है मॉडर्न फॉर्म है कैश पेमेंट की। इसके लिए इसमें हम इसको क्या है इंटरनेट से या फिर ईमेल से या पर्सनल कंप्यूटर या फिर मोबाइल से इसकी पेमेंट कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या है जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिक्वायर्ड है वो हमारे फोन में क्या है होना चाहिए। जैसे पेटीएम के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेटीएम क्या है ये ऐप है, हम ये एक सॉफ्टवेयर क्या है हमारे फोन में हम क्या डाउनलोड करके रखते हैं, और इससे क्या है हम घर बैठे क्या है किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें पेमेंट करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे मेथड्स या सर्विसेज जो क्या है बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम क्या है नेक्स्ट टॉपिक इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर।